अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं पाक एंटरटेनमेंट्स। आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 के फाइनल के बारे में, जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ। एक नहीं तीन कंसेक्यूटिव संडेज हम लगातार भारत से हारे हैं। पाकिस्तान का सर, पाकिस्तान टीम का सर से झुक चुका है। भारत के आगे हमने हथियार डाल दिए हैं। 6-0 की बात एक ठीक थी, वो हमारी एयरफोर्स, वो हमारी फोर्सेस, वो हमारी पाक आर्मी की तरफ से था, लेकिन ग्राउंड के अंदर हम बिल्कुल ही उनके सामने एक भीगी बिल्ली की तरह दिखाई दिए। तीनों संडे, पूरे तीनों मैचेस के अंदर उनका हर बंदा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, कभी कोई परफॉर्म कर रहा है, रिंकू सिंह, मेन इतने प्लेयर, उनका मिडिल ऑर्डर हमसे लाख दर्जा अच्छे है, ये हमें मानना पड़ेगा। हमारी बॉलिंग उनके सामने फेल, हमारी बैटिंग उनके सामने फेल, हम टोटली उनके सामने फेल। और बाकी मैचेस जिस तरह हम आए हैं जीत के फाइनल में, वो पाकिस्तान आवाम जानती है, वो हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट, हमारी पीसीबी, सब लोग जानते हैं कि हम किस तरह अल्लाह के भरोसे और कुदरत के निज़ाम के ज़रिए फाइनल में आए हैं। तो हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में, वो कि फ़ाइनल था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें हर्डल्स फेस करने पड़े और किन बुनियाद पर, किन मेजर गलतियों की वजह से पाकिस्तान फ़ाइनल नहीं जीत पाया। उसका मेन, अगर इस मैच को अपने नज़रिए से देखूं तो मेन जो हमें प्रॉब्लम नज़र आई वो हमारा बैटिंग ऑर्डर था। स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ एक वॉरियर था हमारे पास, वो था फरहान साहिबजादा फरहान, जिसने आपको स्टार्ट दोनों मैचेस के अंदर इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत प्यारा दिया, बहुत अच्छा दिया। आप इसको 190, 200 तक या 200 प्लस ईज़िली लेके जा सकते थे, लेकिन आपका जो मिडिल ऑर्डर था, आपका जो कप्तान था, उसकी कोई सिलेक्शन नहीं थी। उसको खुद नहीं पता था कब किसको किस ऑर्डर पे भेजना है, कब किससे क्या चीज़ निकलवानी है। ये होती है बाय बर्थ कप्तान के अंदर क्वालिटी, जो कि आपके इस कप्तान में नहीं थी। सरफराज अहमद के बाद से माजरत के साथ आपको कोई भी कप्तान ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो ग्राउंड में उतरते ही या ग्राउंड से पहले ही अपनी स्ट्रेटजीज़ बना के रखे, अपने माइंड में रखे, और उसको पता हो कि मैंने अपने कौन से बॉलर से, अपने कौन से बैट्समैन से कब क्या काम निकलवाना है, कब क्या चीज़ उससे निकलवानी है कि वो उसको वो निकाल के भी दे। जैसा कि आपने चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 के अंदर देखा था, और बायलैटरल सीरीज़ जो कंसेक्यूटिव 11 सरफराज अहमद ने आपको जीत के दी थी, वो आपने देखी थी। तो कल जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिली हैं बहुत ज़्यादा, मेन वो है आपकी कप्तानी, जो कि अप टू द मार्क नहीं थी, बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बहुत सुस्त और ढीली सी नज़र आई, बहुत अजीब किस्म की नज़र आई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कप्तान क्या करे, कौन से बॉलर को कब यूज़ करना है, कब यूटिलाइज़ करना है, कब किसको कब भेजना है। ये कोई भी चीज़ अप टू द मार्क नहीं थी। आपका कप्तान का मोराल डाउन था। कप्तान का मोराल डाउन होता है तो टीम का मोराल खुद ही डाउन हो जाता है, जैसा कि हमने कल देखा। हारिस रऊफ, मैं उसको बैलबुद्दी बॉलर बोलता हूँ, उसकी वजह से जैसे दुनिया में उसको टेपिया बोला जाता है, तो हकीकत बात है, कोई भी इसमें गलत बात नहीं है कि वो टेपिया नहीं है, वो टेपिया ही है, क्योंकि हार्ड बॉल एक अलग चीज़ है, टेप बॉल एक अलग चीज़ है। अगर आप हार्ड बॉल के अंदर टेप बॉल की स्किल्स को यूज़ करेंगे तो आपका हाल यही होगा जो कि कल हारिस रऊफ का हुआ है। 22 बॉलों पे हारिस ने अपनी 50 कवर की है। बहुत तालियां हारिस रऊफ के लिए, बहुत बेहतरीन खेला है हारिस रऊफ ने। 50 रन मारे हैं 22 बॉलों पे, और खाए हैं 22 बॉलों पे हारिस रऊफ ने, वो भी उनके मिडिल ऑर्डर से। हमारे 113 पे एक आउट था, उसके बाद हमारे 146 पे 147 पे टोटल टीम आउट हो गई। हम पूरे 20 ओवर तक ना खेल पाए। ये है हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम कि हम इस दर्जे की, इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी इंडिया के सामने। एक बंदा है सिर्फ, वो है साहिबजादा फरहान, जिसने आपको मैच इनिंग बिल्डअप करके दी। सॉरी टू से फ़खर जमान भी अप टू द मार्क नहीं जा रहा, उसने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जिस तरह का वो प्लेयर मानना चाहता है, जिस तरह का वो प्लेयर है। चैम्पियंस ट्रॉफी में जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी और दीगर मैचेस में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन काफ़ी अरसे से वो बाबर और रिजवान के ग्रुप में आई थिंक शामिल हो चुका है कि उससे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो अब वक्त आ चुका है कि आप रिजवान को भी, जैसे आपने बाबर आजम रिजवान को आपने खुदा हाफिज़ कहा है, आपने उनको थोड़ा साइड लाइन किया है, तो अब वक्त आ गया है कि इन पे गौर किया जाए, इस टीम पे गौर किया जाए। इस टीम में जो बंदे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, जो नहीं दे रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, उनको आपको बिठाना पड़ेगा, और जो रियल टैलेंट है, मेरिट पे टैलेंट है, उस पर आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हमेशा हम ये देखते हैं कि साहिबजादा फरहान की अगर हम बात करें कि उसने डोमेस्टिक के अंदर इतना परफॉर्म किया और वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, लेकिन उसको चांस दिया गया अब
जबकि वो हकदार बहुत पहले का था। अगर आप पहले से उसको खिला रहे होते तो अब तक वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका होता, लेकिन आपने अपनी दोस्ती यारी कल्चर के लिए, आपने अपने फेवरेट बंदों के लिए, मेरे चाचा का लड़का, मेरे ताया का लड़का, मेरे क्लब का लड़का करने के चक्कर के अंदर आपने अभी तक मेरिट को उस तरह चांस नहीं दिया जिस तरह हमें मेरिट को यहाँ पे चांस देना चाहिए। इंडिया हमसे इसलिए आगे है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चाचा का लड़का, मामा का लड़का, फेवरेट प्लेयर का लड़का नहीं करते, वो मेरिट पे और जो स्किल्स होते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर वो सिलेक्शन करते हैं और वो उसी हिसाब से बंदे लेकर आते हैं। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास कोई बैकअप तैयार नहीं है, ना कि कप्तान का, ना ही बैट्समैन्स का, ना ही बॉलर का। हमारे पास कोई भी मोहम्मद आमिर के बाद एक ऐसा अच्छा लीथल बॉलर नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कि जो आपको मैच विन करके जितवा सके। शाहीन अफरीदी को हम प्रीमियम फास्ट बॉलर बोलते तो हैं, लेकिन वो प्रीमियम फास्ट बॉलर उस तरीके का नहीं है कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाय कर सकें। वो पहला ओवर फेंक रहा है, वो विकेट भी कभी कभी निकाल देता है, लेकिन आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये देखा होगा कि शाहीन अफरीदी पहले भी बहुत कुटा है और इस टूर्नामेंट में बहुत कुटा है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को यूज़ किया है, उससे आपको अकल आ जानी चाहिए कि आपकी टीम को, आपके लड़कों को, आपके इस निज़ाम को बहुत सुधरने की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें अपने मिडिल ऑर्डर की, तो हमारा मिडिल ऑर्डर टोटली बुरी तरह फेल हुआ। इंडिया का मिडिल ऑर्डर हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छा था। आपने देखा होगा कि तिलक वर्मा ने किस तरह की एक एंकर इनिंग खेली। आपको याद आ गया होगा विराट कोहली की वही वाली इनिंग जिसमें उसने फ्रंट फुट पे जाके आपके फास्ट बॉलर, मेन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टेपिया को बहुत ही आला उम्दा छक्का लगाया था स्ट्रेट का। तो आपको वही वाली इनिंग विराट कोहली की याद आ गई होगी, तो तिलक वर्मा ने कल दी है। जबकि बहुत हार्ड सिचुएशन थी, इंडिया के 20 पे 3 आउट हो चुके थे, हम मैच एक तरह से जीते हुए थे, लेकिन आपकी बॉलिंग ने जवाब दे दिया। आपकी कैप्टनसी फजूल रही, फेल रही। आपको पता था कि आपके स्पिनर्स को बेस करने में तिलक वर्मा को डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आपने अपने स्पिन और शाहीन का ओवर क्यों नहीं बचाया? आपने हारिस रऊफ से ओवर क्यों कराया? हारिस रऊफ को ओवर क्यों दिया? पहली चीज़ तो ये, आपने अपना हुसैन तलत को किस बुनियाद पर टीम में लेकर आए? ना कि ना कि आपका कप्तान सलमान अली आगा T20 मटेरियल है, ना ही हुसैन तलत T20 मटेरियल है, लेकिन फिर भी आपने इनको कप्तानी दी हुई है, आप इनको टीम में खिला रहे हो। आप हाईली रेट कर रहे हो हुसैन तलत को अपना हसन नवाज़ के ऊपर। मतलब ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। मतलब एक मेरे जैसा एक अदना, मैं अगर अपनी बात भी ना करूं, अगर एक अंधे से भी पूछा जाए तो वो भी यही बोलेगा कि भाई हसन नवाज़ को खिलाना चाहिए, लेकिन आप उसको हाईली रेट कर रहे हो। किस बुनियाद पे? मुझे बात समझ नहीं आई। आप क्या सोच के टीम लेके जा रहे हो? आप क्या सोच के बंदे खिला रहे हो? आप क्या पवो पे टीम खिला रहे हो? सॉरी टू से, बहुत माजरत, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस, बहुत ही गलीज़ तरीके की कैप्टनसी, कोई भी चीज़ अप टू द मार्क नहीं, कोई चीज़ हमारी प्रॉपर रेडी नहीं, कोई चीज़ हमारी प्री प्लान नहीं। 3 मैचेस हम संडे लगातार हारे हैं। 2 मैचेस से हमने कुछ नहीं सीखा, वही गलतियां सेम हमने दोहराई हैं, वही सारी चीज़ें हमने देखने को मिली हैं, और उसी तरह हम जलील होके हार के दोबारा सर झुका के बैठे हुए हैं ऐसे करके कि इंडिया अब हमें ना हमसे हाथ मिला रहा है, ना हमें मुँह लगा रहा है, और हम ट्रॉफी लेके घर जा रहे हैं। तो ये कोई रीज़न नहीं होता कि उन्होंने हम पे ट्रॉफी नहीं ली तो हम ट्रॉफी नहीं देंगे, हम घर ले जाएंगे। वो जीते हैं, वो अनबीटन आए हैं, उन्होंने फाइनल आपको मारा है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उनके पास आपसे बेहतर बॉलिंग है, आपसे बेहतर बैटिंग है, उनके पास बेहतर आपसे प्लान है, उनके पास आपसे बेहतर मैनेजमेंट है। आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें करते हैं, आप सिर्फ फेवरेटिज्म के चक्कर में अभी घूमे जा रहे हैं, आप इससे बाहर निकल नहीं दे रहे हैं। आपको बोल के लोगों ने इतना तंग किया, इतना बोला, इतना क्रिटिसाइज़ किया, इतना बोला, तो आप ये दोस्ती यारी कल्चर से बाहर निकले थे। आपने फिर वही टीम लाके खड़ी कर दी हमारे सामने, हमारे आगे, जो कि अप टू द मार्क है ही नहीं, जो कि T20 प्लेयर थे ही नहीं। इनका इंटेंट करने के चक्कर में आपने इंटेंट की जगह इंटेंट की धज्जियाँ उड़ा दी। सच बताऊं तो इंटेंट आपने ख़राब कर दिया। अब आपको दोबारा से एक ऐसा कप्तान ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा बॉलर ढूंढना पड़ेगा जो पाकिस्तान को जीत दिलवाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स का रोल नहीं होता, सारा मेन रोल कप्तान का भी होता है कि वो अपने बैट्समैन और अपने बॉलर से ग्राउंड में उतरने के बाद किस तरह की स्ट्रेटजीज बना के सिचुएशन के हिसाब से आपको मैच जितवाए। अगर यहाँ पे सरफराज अहमद होता तो आई एम डैम प्रीटी श्योर कि वो ये मैच हम लोग ईजिली जीते हुए थे। उसके साथ सिर्फ मोहम्मद आमिर को आपने उतारना था, लेकिन ना हमारे पास मोहम्मद आमिर था, आपने उसको भी साइड लाइन कर दिया, ना हमारे पास सरफराज अहमद था, आपने उसको भी साइड लाइन कर दिया, और आपकी औकात अब यही रह गई है माजरत के साथ। तो हम अभी भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी टाइम है, अगर आपको चाहिए आप जाएं,
मोहम्मद हारिस नहीं, मोहम्मद आमिर के जाके हाथ जोड़े, उसको वापस लाएं, क्योंकि जब तक आपको इस तरह का बॉलर नहीं मिलता आपको उसके पास जाना पड़ेगा, आपको उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि आ और हमें बचा। आप माजरत के साथ आपको सरफराज अहमद के पास जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि हमें कप्तान बना के दे, हमें कप्तान ढूंढ के दे, कप्तान हमें चाहिए। वो ही आपको ये बना के दे सकता है, क्योंकि उसके पास ये स्किल्स थी, उसके पास ये लीडरशिप थी, उसके पास ये क्वालिटी थी। बफर जोन में रहता है, आप जाके पूछ लीजिएगा, आज भी वहीं पे रह रहा है, वहाँ से जाके उसके घर पे खड़े हो, बेले बजाओ, कुछ भी करो, उसको वापस लेकर आओ, उसके सामने हाथ जोड़ो, जो तुमने उसके साथ किया है उसको दोबारा उसको उसी तरह उसको सरखुरू करो, उसको खड़ा करो वहाँ पे और उसको दिखाओ कि भाई तुम हमारे लिए अब भी इज्जत रखते हो और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। उसको ये फील कराओ। उसने तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, उसने तुम्हें अंडर 19 जितवाया है, उसने तुम्हें 11 कंसेक्यूटिव T20 की सीरीज़ जितवाई है, जो कि हर किसी के लिए बस की बात नहीं है। तुम्हारा कोई भी कप्तान ये चीज़ अब तक नहीं कर पाया। तुमने सब पे भरोसा किया, तुमने बाबर आजम पे भरोसा किया, तुमने रिजवान पे भरोसा किया, तुमने शाहीन पे भरोसा किया, तुमने सलमान अली आका तक पे भरोसा कर लिया, जो कि T20 मटेरियल ही नहीं था। तुमने सब पे भरोसा कर लिया, लेकिन तुम्हें वो चीज़ अब तक वो नहीं मिला जो कि हमें चाहिए। तो आप जाइए, आमिर के आगे हाथ जोड़िए, आप आमिर को बुलाइए, जब तक आपको ऐसा बॉलर नहीं मिलता आमिर जैसा, आप जाइए सरफराज अहमद के पास, आप उसको वापस लेकर आइए और उसे बोलिए कि हमें कप्तान बना के दो। कप्तान का काम होता है कप्तान बनाना। आप कप्तान को ही हटा के अपनी मर्जी का कप्तान लेकर आएंगे तो यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मादत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज़ को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।